प्रेजेंट टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल। जब आप नॉर्मल कंडीशन में अभी और इसी वक्त की बातें करते हो तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उदाहरण के लिए आप बोलना चाहते हैं मैं खाना खाता हूँ, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में हम सीखेंगे कि हमें सिंपल एक कैसे बनाया जाता है। उसमें सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और बाकी का सेंटेंस होता है। जैसे कि आई ईट द मील, यानी कि आई मतलब मैं, ईट मतलब खाता हूँ, द मील मतलब खाना। तो इसको आपके प्रोनाउंसिएशन की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे लिखा है आई ईट द मील। अब एक और वाक्य है जिसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, मैं जाता हूं। इसको हम कैसे लिखेंगे? आई गो। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से होगा, आई गो। हिंदी में लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने देखा होगा कई नेता लोग भी करते हैं। तो अगला वाक्य है सूरज चमकता है। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे द सन शाइन्स। द सन शाइन्स। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन है द सन शाइन्स। अगला वाक्य देखते हैं, तारे चमकते हैं। आपने देखा होगा बाहर तारे चमकते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में? द स्टार्स ट्विंकल। क्योंकि स्टार में एस आ गया तो ट्विंकल में एस नहीं आएगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है द स्टार्स ट्विंकल। ये जो ज छोटा है तो ऐसे ही बोला जाएगा, छोटा सा बोला जाएगा वो। अगला वाक्य है लोग हंसते हैं। हम कुछ सीखते हैं नया तो ऐसा है ना, लोग हंसते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम? पीपल लाफ। पीपल लाफ। प्रोनाउंसिएशन की हेल्प के लिए आप देखिए हिंदी में इसे कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश को, पीपल लाफ। अगला वाक्य है मुझे ये पसंद है। ऐसा होता है ना, हम कहीं जाते हैं मार्केट वगैरह में, मुझे ये पसंद है ऐसे बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे लिखा क्या जाएगा, आई लाइक इट। आई लाइक इट। और हिंदी प्रोनाउंसिएशन की हेल्प के लिए आई लाइक इट। अगला वाक्य है वह बोलने से पहले सोचता है। किसी सेंसिबल आदमी के लिए हम जैसे बोलते हैं ना, वो बोलने से पहले सोचता है, तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? ही थिंक्स बिफोर स्पीकिंग। ही थिंक्स बिफोर स्पीकिंग। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाएगा? ही थिंक्स बिफोर स्पीकिंग। अगला वाक्य है वो जल्दी सो जाता है। होता है ना, किसी को सवेरे सवेरे काम पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वो जल्दी सो जाता है, ऐसे बोलते हैं हम। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? ही स्लीप्स अर्ली। और बोलने का टोन ये रहेगी ही स्लीप्स अर्ली, शी स्लीप्स अर्ली, ऐसे। तो इसे प्रोनाउंसिएशन में देखेंगे ही स्लीप्स अर्ली। इसमें अगर ही है तो इसको शी कर देना है, अगर कोई लेडी के लिए यूज़ हो रहा है तो। अगला वाक्य है वो अक्सर भूल जाता है। हम कहते हैं ना किसी के लिए, अरे यार वो तो अक्सर भूल जाता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में इसको लिखा जाएगा ही फॉरगेट्स ऑफन। इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑफन पढ़ेंगे, ऑफन, ऑफन, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन की हेल्प के लिए ही फॉरगेट्स ऑफन। अगला वाक्य है वो जल्दी जागता है। वो जल्दी जागता है ऐसे बोलते हैं, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे उसको? ही वेक्स अप अर्ली। ही वेक्स अप अर्ली।
ही वेक्स अप अर्ली। अगला वाक्य है वो सब्जियां बेचता है। वो सब्जियां बेचता है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही सेल्स वेजिटेबल्स। इसको वेजिटेबल नहीं पढ़ेंगे, इसको वेजिटेबल। तो प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा इसका? ही सेल्स वेजिटेबल। अगला वाक्य है मछलियां पानी में तैरती हैं। मछलियां पानी में तैरती हैं, ऐसे बोलते हैं, राइट? फिशेस स्विम इन द वाटर। टोन क्या रहेगी? फिशेस स्विम इन द वाटर, राइट? प्रोनाउंसिएशन होगा फिशेस स्विम इन द वाटर। अगला वाक्य है, अगला सेंटेंस है आपका स्वागत है। तो टोन क्या रहती है हिंदी में? आपका स्वागत है। इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे यू आर वेलकम, और टोन रहेगी यू वेलकम। प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ इस तरीके से रहेगा यू आर वेलकम। अगला सेंटेंस है मैं आपसे सहमत हूं। तो टोन क्या रहती है हिंदी में? मैं आपसे सहमत हूं। तो इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा इसको? आई एग्री विद यू, और टोन रहेगी आई एग्री विद यू। प्रोनाउंसिएशन की हेल्प के लिए आई एग्री विद यू। अगला सेंटेंस है वो सचमुच तारीफ के काबिल है। हिंदी में टोन रहती है वो सचमुच तारीफ के काबिल है। तो इंग्लिश में इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखा जाएगा? ही रियली डिजर्व्स एप्रिसिएशन। ही रियली डिजर्व्स एप्रिसिएशन। प्रोनाउंसिएशन रहेगी ही रियली डिजर्व्स एप्रिसिएशन। अगला सेंटेंस है मुझे आपसे एक राय चाहिए। टोन क्या रहती है हिंदी में? मुझे आपसे एक राय चाहिए। तो इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा इसको? आई नीड योर सजेशन, और टोन रहेगी आई नीड योर सजेशन। प्रोनाउंसिएशन है आई नीड योर सजेशन। अगला सेंटेंस है अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। टोन रहेगी अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा इसको? अगला वाक्य है अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। टोन रहेगी नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, और प्रोनाउंसिएशन बोला जाएगा नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। अगला सेंटेंस है मैं आपके परिवार से मिलना चाहता हूं। तो टोन क्या रहती है? मैं आपके परिवार से मिलना चाहता हूं। इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा इसको? आई वॉन्ट टू मीट योर फैमिली। टोन रहेगी आई वॉन्ट टू मीट योर फैमिली। इसको लिखा जाएगा आई वॉन्ट टू मीट योर फैमिली। अगला सेंटेंस है मैं जो बोलती हूं वही करती हूं। यही इसकी टोन रहती है, और इंग्लिश में इसको लिखा जाता है आई डू वॉट आई से। प्रोनाउंसिएशन है इसका आई डू वॉट आई से। अगला सेंटेंस है मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई बिलीव दैट द गॉड लिसन्स अवर प्रे। आई बिलीव दैट द गॉड लिसन्स अवर प्रे। इसका प्रोनाउंसिएशन है आई बिलीव दैट द गॉड लिसन्स अवर प्रे। नेक्स्ट सेंटेंस है वो किसी की नहीं सुनता। वो किसी की नहीं सुनता। इसको कैसे लिखा जाएगा?
ही डजंट लिसन टू एनीबडी, ही डजंट लिसन टू एनीबडी, इसका प्रोनाउंसिएशन है ही डजंट लिसन टू एनीबडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अपने जन्मदिन पर PS5 चाहिए, जो कि एक गेमिंग कंसोल होता है, बहुत जगह सुना होगा हमने। ही वॉन्ट्स PS5 ऑन हिज बर्थडे, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ही वॉन्ट्स PS5 ऑन हिज बर्थडे। अगला सेंटेंस देखते हैं, वो एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऐसा टोन रहता है हिंदी में। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे, शी इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी, शी इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी यही रहेगी, शी इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो इसमें अब हम देखते हैं कि क्या खास बातें हैं जो हमें प्रेजेंट टेंस बनाते हुए ध्यान में रखनी है, कि यदि हिंदी वाला सेंटेंस है और उसके अंत में है आता है तो वो प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि अभी है वो, और इसकी पहचान अक्सर आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, करता हूँ, नहाता हूँ, इस टाइप की चीज़ों से होती है जो कि हम इस वक्त बोल रहे हैं। इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल भी बोलते हैं। टेंस को काल बोलते हैं, ये सभी को मालूम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बार बार इन वाक्यों की प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।